जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे रस। रस में हमने श्रृंगार रस पढ़ लिया था। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। हमने संयोग श्रृंगार रस देख लिया था, वियोग श्रृंगार रस भी देख लिए थे। लेकिन हम आज वियोग श्रृंगार रस का एक और उदाहरण देखेंगे जो कि बहुत ही फेमस है। उस उदाहरण को लिखते हैं वियोग श्रृंगार रस में। किसमें? वियोग श्रृंगार रस। इसका जो अगला उदाहरण है वह बहुत ही फेमस है। क्या? हे खग हे मृग, हे खग हे मृग, हे खग हे मृग के मधुकर श्रेणी, के मधुकर श्रेणी तुम देखी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां पर क्या होता है, जब राम जी वनवास में रहते हैं तो वहां पर जब रावण सीता को उठा ले जाता है तब राम और लक्ष्मण खोजते रहते हैं। तब क्या होता है, वन में भटकते हुए पूछते हैं सभी से कि हे खग, यानी पेड़ पक्षियों पशुओं से, कि हे खग हे मृग के मधुकर श्रेणी। खग मीन्स पक्षी, मृग मीन्स हिरण, यानी सभी से पूछते हैं कि हे खग हे मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी तुमने मेरी सीता को देखा है। मृग नैनी सीता के लिए आया है, यानी हिरण की जैसी आंखों वाली। तो यहां पर राम खोजते हुए पूछते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि राम और सीता का अलग होना प्रतीत हो रहा है, वो खोज रहे हैं, इसलिए यहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। यह उदाहरण बहुत ही फेमस है। हमने इसके बाद अब हम अगला रस पढ़ेंगे, दूसरा। हमने श्रृंगार रस पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे ह्रास रस, हास रस। कौन सा? हास्य रस। दूसरा है हास्य रस। यहां क्या है, हास्य का जो स्थायी भाव होता है वह हास नामक स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रस उत्पन्न होता है वह होता है हास रस। इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं कि हास नामक स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस, हास्य रस की उत्पत्ति
होती है। हास नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से हास रस की उत्पत्ति होती है। इसका हम उदाहरण देखते हैं कि इसका पहला उदाहरण है आधा पात बबूल का। क्या है? बोला जा रहा है आधा पात बबूल का। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। तामे तनिक पिसान। उसके बाद क्या है? लाला जी करने लगे लाला जी करने लगे छठे समा से छठे समा से दान। यहां पर क्या बोला जा रहा है? हास रस यानी हंसना पाया जाएगा। क्या है कि आधा पात बबूल का। एक लाला जी होते हैं, बहुत ही कंजूस होते हैं, तो उनको क्या होता है कि दान देने की, कोई बोलता है परेशान होते हैं तो दान देना, तो वो दान कैसा दे रहे हैं? यहां पर ये दिखाया गया है कि आधा पात बबूल का। आप सभी बबूल का पत्ता देखे होंगे कि वो कितना बड़ा होता है, यानी छोटा होता है, यानी वो कितना बड़ा होता है उसका पत्ता देखे हैं। तो क्या है? उस पत्ते को आधा किए हैं, यानी आधा पात बबूल का, यानी आधा पत्ता लिए हैं और तामे तनिक पिसान, उस बबूल के पत्ते को आधा किए और उसमें पिसान रखते हैं। तब लाला जी क्या करते हैं कि उसके बाद दान करते हैं, छठे समा से दान। तो आप सभी समझ सकते हैं कि लाला जी कितना बड़ा दान कर रहे हैं कि आधा पत्ता लेते हैं, वो भी बबूल का, और उसमें पिसान रखते हैं, उसके बाद दान करते हैं। तो यहां पर हास रस की प्रवृत्ति होती है, यानी हंसने वाला काम हो रहा है कि बहुत अच्छा दान कर रहे हैं वो। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि पिल्ला लीनी गोद में। कि पिल्ला लीनी गोद में और मोटर भई सवार। कि मोटर भई सवार। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? अली भली घूमन चली। अली भली घूमन चली। अली भली घूमन चली और किए समाज सुधार। किए समाज सुधार। क्या बोला जा रहा है कि पिल्ला लीनी गोद में, यानी कुत्ते के बच्चे को गोद में लेती हैं और मोटर भई सवार, यानी गाड़ी पे बैठती हैं और चल देती हैं। अली भली घूमन चली, यानी अपने सखियों के साथ घूमने जाती हैं और उसमें बोलती हैं कि वो समाज सुधार कर रही हैं, कुत्ते को गोद में लेके मोटर पे बैठा के घूमने जाती हैं। तो यहाँ पर यानी जिस चीज को करना चाहिए वो नहीं, और हास्यप्रद हो रहा है कि पिल्ला लीनी गोद में, पिल्ले को बहुत प्यार से गोद में लेती हैं और मोटर भई सवार यानी बैठकर घूमने जाती हैं सखियों के साथ 5 स्टार होटल में, और बोल रही हैं क्या कि वो समाज सुधार कर रही हैं कि कुत्ते को लेके घुमाना फिराना ये सब। तो यहां पर हास्य रस को देखा जा रहा है। तो यहां पर क्या है? इन उदाहरणों से हमें हास्य रस की प्राप्ति हो रही है, हास्य रस पता चल रहा है, तो यहां पर इसलिए हास्य रस होगा। इसके बाद हम अब अगला रस देखेंगे, करुण रस।
कौन सा? तीसरा होगा करुण रस। अगला क्या है? करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। आप सभी को रस और उसका स्थायी भाव पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह एक नंबर में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो क्या है इसकी परिभाषा? कि शोक नामक स्थायी भाव, अनुभाव और विभाव, शोक नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो जहां पर शोक नामक स्थायी भाव होगा, विभाव होगा, अनुभाव होगा और संचारी भाव होगा, वहां पर करुण रस होगा। तो इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। शोक नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्या है? कि जहां पर शोक, जिस उदाहरण में शोक नामक स्थायी भाव प्रतीत हो, यानी उस उदाहरण को, उस कविता को पढ़ने से हमें शोक का भाव अनुभूति हो, प्राप्त हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा? कि करुण रस होगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही। इसका पहला उदाहरण है कि दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूं आज जो मैंने नहीं कही। आज जो नहीं कही। क्या बोल रहा है? कि दुख ही जीवन की कथा रही। उस व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख भरा पड़ा होता है। तो क्या बोलता है? क्या कहूं आज, यानी कि वह क्या बोले एक आज का दिन जो उसने कभी तक किसी से कहा ही नहीं। यानी उसके जीवन में दुख ही दुख भरा था, उसने कभी किसी से कहा ही नहीं। तो इसीलिए बोल रहा है कि आज मैं क्या कहूं। तो यहां पर दुख यानी शोक भावना की दर्शाया गया है, शोक भावना को दर्शाया गया है, इसलिए यहां पर करुण रस है। इसका हम अगला उदाहरण देखते हैं
कि अंग्रेज राज सुख साज रहे। सुख साज रहे अति भारी। अंग्रेज राज सुख साज रहे अति भारी क्या है कि पै धन विदेश चली जात। विदेश चली जात इह अति ख्वारी। इह अति ख्वारी। हमें जिस उदाहरण को या कविता को पढ़ने के बाद शोक की अनुभूति हो तो वहां पर हम करुण रस को ऑप्शन में चुनेंगे। हो सकता है कि हम पूरा अर्थ न निकाल पाए, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि हम पढ़ने से पता चल जाए कि यहाँ पर शोक को दर्शाया गया है। यहाँ क्या है कि अंग्रेज राज सुख साज रहे अति भारी, यानी जो लेखक है वो क्या कह रहा है इस पंक्ति में बहुत भारी मन से कि अंग्रेज राज जो अंग्रेज हैं वह सुख साज रहे हैं अपने भारत में। क्या कह रहा है, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी, यानी बड़े ही मर्मम मन से कह रहा है कि अपने भारत देश का जो धन है वह विदेश जा रहा है। यानी अंग्रेज जो थे वह लूट लूट के भारत से धन अंग्रेज यानी विदेश को लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर जो लेखक है वह अपना शोक प्रकट कर रहा है। तो हमने आज दो उदाहरण मतलब दो रस को देख लिया, कौन कौन से, हास्य रस और करुण रस। इसके पहले हमने श्रृंगार रस पढ़ लिए थे। आज की क्लास को यहीं तक हम रखते हैं। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस परिवार से, अपने राही आदि परिवार से जुड़ते रहें। यह सब आप सबका प्यार है कि धीरे धीरे हम लोगों का परिवार बढ़ रहा है, लोग हमसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।